मैं अखबार पढ़ रहा था। उसमें एक ऐसी घटना का जिक्र हुआ है कि अभी 12वीं का रिजल्ट निकला नहीं है, पर 12वीं में उसका 2 पर्चा खराब गया। इस शंका से अपने आप को उसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे नहीं जीना है, और उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। यह पढ़ करके मैं जरा विचलित हो गया। रिजल्ट निकलने के बाद, परिणाम आने के बाद यह कदम उठाता तो एक बार यह समझ में आता कि उसका रिजल्ट वाकई खराब आ गया, घर के लोगों ने डांटा होगा या कोई पिटाई हुई होगी और वो बर्दाश्त से बाहर हो गया होगा। 12वीं का पर्चा हुआ, महीना भर हो गया। इस 1 माह में उसको कभी सुसाइड करने को नहीं सोचा। अब रिजल्ट अभी आया नहीं है, अब आने वाला है, हफ्ते 10 दिन का समय है। तब उन्होंने सोचा और कदम उठा दिया। या तो यह अखबार वाले हमें बेवकूफ़ समझते हैं, या तो घर वाले गलत सूचना दे रहे हैं, या तो हमारा सूचना तंत्र हमें भटका रहे हैं। यह एक साइकोलॉजी होता है मित्र। कोई व्यक्ति भावना में जब पीड़ित होते हैं, उसका पर्चा खराब जाना उसके आत्महत्या का कारण नहीं हो सकता, या उसका खराब रिजल्ट आना भी आत्महत्या का कारण नहीं हो सकता। भावना को जब तक कोई ऐसी ठेस न पहुंच जाए कि जब उसकी सोच समझ को वह कूद जाता है, समाप्त हो जाता है, और उसको लगता है कि बेइज्जती भरे जीवन से, लानत भरे जीवन से जीने का अब कोई तुक नहीं है, क्योंकि उसके सोचने और समझने के सारे जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो बंद हो जाते हैं। पर इस घटना को पढ़ करके मैं जरा विचलित हुआ कि आज के जो नया जनरेशन है, क्या इतने सोच विचार करके आत्महत्या के कदम उठाते हैं। महीना भर से ऊपर का हो गया है, पेपर का खराब हुआ, अभी रिजल्ट आया नहीं है। उसने 1 माह तक उस विषय पर सोचा, समझा, और सोच समझ करके भी उसने फिर ये कदम उठाया। ये बात हजम होती नहीं है मित्र। ऐसे ही कई घटनाओं का दिखते हैं अखबार में कि उसके साथ ऐसा हो गया था, इसके कारण कर लिया, वो कर्ज में दब गए थे, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, इसलिए आत्महत्या कर ली। यानी कि तरह तरह से ऐसे दुनिया को कारण हमको दिखाते हैं, और यह कहीं मनोविज्ञान में फिट होता नहीं है। क्योंकि यह जीवन जो है, हमारा जीने का मतलब आज सुबह उठने के बाद हम दिन भर में क्या करेंगे, ये डिसाइड तो हम सुबह ही कर लेते हैं। और ईश्वर ने हमें एक गजब की पावर दे रखा है कि दिन भर में जो मेरी पीड़ाएं होगी, तकलीफ होगा, दर्द होगा, जब हम रात में सो जाते हैं तो उसमें से जितने भी आत्मघाती तत्व है उसको हम भुला देते हैं, और हम जीवन का एक सामान्य जीवन व्यतीत करना फिर शुरू करते हैं। फिर उस मुद्दे पर चर्चा होती है तो उतना आत्मघाती नहीं होता है। इसीलिए कभी कभी जब कोई लोग कदम उठाते हैं तो तत्कालिक कारण होता है, माने उस समय वो आवेश में होता है, उस समय वो द्रवित रहता है, वह भाव के आवेश इतनी ज़्यादा बह रहता है कि वह सोने से पहले अपने आप को चिर निद्रा में ले जाता है। कई बार बहुत लंबे समय से इसके ऊपर विचार विमर्श होते रहता है, और वह भावना से पीड़ित होते 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 उसको अब लगता है कि कोई इसका हल नहीं है, और वह हल नहीं है ये समझ करके वह यह हल निकाल लेता है कि यही सबसे उत्तम हल है। क्योंकि इस बीच में यदि अपनी समस्या को सही ढंग से समझते तो यह कदम नहीं उठाना पड़ता। लेकिन होता है, यह भावना का खेल है, यह एक मानसिक खेल है, यह एक साइकोलॉजी गेम है मित्र। हमारे भीतर में यदि हम अपने साइकोलॉजी में मरने को यदि हम प्रबलता में लेते हैं तो हमें फिर तरह तरह के आत्महत्या के लिए हर छोटी छोटी बात हमें उकसा देगा। यहाँ तक कि आपको 2 रुपए वाले पेन नहीं मिलेगा वक्त में तो आपको आत्महत्या का कारण बन सकता है। तो पेन कारण तो नहीं है, कारण है आपके मनोरोग, आपके अंदर में जो भावना बैठ गया है। कभी कभी हम देखते हैं
कि पत्नी से पति ने बोला कि भाई गिलास पानी दे दो, उसी बात पे झगड़ा हो गया, तू मैं हो गया और एक ने आत्महत्या कर ली। बात वह एक गिलास पानी का नहीं रहता, उसके पीछे जो साइकोलॉजी चलते रहता है ये होता है। यदि आपको भी कभी मरने का इच्छा हो तो 3 बातों पर जरूर सोचना। क्योंकि मैं 11th क्लास में था, यानी हमारा 11th क्लास बोर्ड का क्लास हुआ करते थे, जिसको आप हायर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। उसके बाद में गर्मी के दिनों में एक दिन मुझे ख्याल आया कि लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, या क्या मुझको भी अपनी आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो फिर जब मैंने ये सोचा कि मेरे पास आत्महत्या करने के कितने कारण हो सकते हैं, तो फिर मैंने ये पाया कि छोटे छोटे घर में ढेरों रोज ऐसे कारण होते हैं कि यदि हम उसको भावना रूप से अपने आत्महत्या का कारण बनाएं तो वो बन जाता है। और अपने जीवन के मैंने उन कष्टों को भी याद किया कि मेरे अंदर में कितनी कष्टों को पचा लेने की क्षमता है, कितनी तकलीफों से मैं जीवन को जी लेने की मेरी क्षमता है। तब मैंने अपने गांव देहात मोहल्ले शहर के उन लोगों को देखा कि जिनका जीवन भारी कष्ट में है, या जिनको भारी गाली मिलता है, लोग मारते पीटते रहते हैं, उसके बावजूद उसके मन में आत्महत्या नहीं आता। हमारे एक पड़ोसी थे, बचपन की बात है, उसके पति रोज उसको मारते और पत्नी रोज उसको किलो किलो गाली देता, और अंत में दूसरे दिन मालूम होता कि दोनों खिलखिला के फिर हंस रहे हैं। फिर शाम होते होते तक उनके बीच में टेंशन हो जाता, और ये प्रक्रिया रोज चल रहा है। और कई बार तो इतने ज़्यादा मारपीट हो जाते हैं कि हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है। एक घर में मैंने देखा कि पति पत्नी में बहुत मामूली बात में, छोटी सी बात पे थोड़ी सी झगड़ा हुआ, बहुत मामूली, इतना मामूली था कि वह झगड़ा आप उसको कह भी नहीं सकते, और एक ने अपनी यही लीला समाप्त कर लिया। मेरे दिमाग को यह कचोटने लगा। परिस्थितियां आत्मघात के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है हमारी दृष्टिकोण, हमारी सोचने का तरीका, हमारी भावना। हम उसको किस दृष्टिकोण से लेते हैं, हम उसको क्या लेते हैं, उस कौन सी भावना से लेते हैं। यदि हमें कोई भावना बहुत कचोट रहा है तो उसको हमको इग्नोर करना सीखना होगा। क्योंकि एक बार धीरे धीरे घाव बन जाने से वो अंदर ही अंदर, मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, भावना के अंदर वह घाव पनपते रहता है। और घाव जब पक जाता है तब किसी छोटे मोटे ऐसे बाहरी कारणों को लेकर के फिर हम आत्महत्या के लिए अपने आप को उकसा लेते हैं। स्वयं को उकसाना है, स्वयं को उसके बाबत रखते हैं कि इसके कारण मुझको ये है, बहुत ढेर सारे मन। फिर जब जिस मन ने हमें आत्महत्या की तरफ प्रेरित किया है, उसी मन में जीवन के प्रति भी प्रेरित करने की क्षमता है। बस आपका जीवन के प्रति प्रेरित होने का बटन आप हो गया है। इसके कारण जो भी आपके मन से रसायन निकल रहे हैं वो आपको आत्महत्या की ओर ले जाता है। मित्र, 1000 कारण यदि आपके मन में है आत्महत्या का, उस समय यदि आप एक कारण जीवन जीने का भी ढूंढ लो, एक कारण से कोई एक कारण ढूंढ लो, तो भी आप आत्महत्या नहीं करेंगे। क्योंकि आपने एक तरफा देखते हैं कि इसके कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मान लीजिए आप कर्ज में दबे हैं, ठीक है, कर्ज में दबे हैं। कर्ज लेने वाला कौन? आप। योजना किसकी थी? आपकी थी। वे लोग आपको परेशान करते हैं। तो आप आत्महत्या करने से इसका समाधान होगा क्या? नहीं होगा। कर्ज को छूटना समाधान होगा। अब कर्ज को निवृत्त होने के लिए आपके पास घर में कौन कौन से एसेट्स हैं, क्या क्या सामग्रियां हैं, क्या आप घर में चर्चा करते हैं, सब मिल करके क्या हम कर सकते हैं, हम अपनी रोजी मजदूरी करके कर सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं उसके। बहुत सारे ऐसे आते हैं आरोप प्रत्यारोप। अपने भी जीवन में आया कि ऐसे ऐसे घटिया घटिया आरोप लगाए गए, ऐसे ऐसे बातें कही गई कि ऐसा लगा कि मैं यार ऐसे आरोप लेकर के मैं जीवन में क्या जीऊंगा। लेकिन मैंने उस समय ये सोचा, ठीक है आपका काम है आरोप लगाना, पर मेरा काम है अपने जीवन को बेहतर करना। मेरा ईश्वर ने मुझे यदि जन्म दिया है, मेरा ईश्वर ने मेरे हाथ से यदि यह कर्म हो गया है या मुझसे यह गलती बन पड़ा है,
तो इस गलती को सुधारने का भी एक अवसर उन्हें मुझे दिया है ईश्वर ने, तो मैं अपने उस गलती को सुधारने पर काम करूं। मित्रों, जब कभी आपके जीवन को लगे कि अब इसको समाप्त कर देना चाहिए, उस क्षण में आप एक ही बात केवल थोड़ी सी सोच लें कि क्या जीवन जीने का आपके पास कोई एकाक कारण है कि मैं अपने लिए जीवन जीऊँ, माता पिता के लिए जीवन जीऊँ, समाज के लिए जीऊँ, देश के लिए जीऊँ। हो सकता है कि दूसरे के लिए जीवन जीना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको किनारे कर दीजिए। पर एक बात सोच लीजिए कि आप क्या यह जो शरीर मिला है, तो आत्महत्या करने के बजाय क्यों न अपने जीवन को प्रभु की सेवा में, भक्ति में लीन होकर के, हम दुनियादारी से अलग होकर के एकांत जीवन में हम उसी के शरण में चले जाएं, उसी के बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं। तो आप कह लीजिए कि आप भगवान के शरण में चले जाओ, अपने अंतरात्मा के शरण में चले जाओ, अपने अध्यात्म के शरण में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ और जा करके चिंतन मनन करो कि आपका जीवन ज़्यादा कीमती है कि वह आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा कीमती है कि आप जन्म जीवन से भागना चाहते हो कि लोगों से भागना चाहते हो, परिस्थिति से भागना चाहते हो कि खुद से भागना चाहते हो। जब आप परिस्थिति से भागने के विचार के कारण आत्महत्या कर रहे होते हैं, तब यह आपको दृष्टि दिखाएगा कि आपको जीवन से भागना कहीं भी सार्थक नहीं, क्योंकि आपका शरीर मरने के बाद भी आपकी आत्मा मरती नहीं है, तो आप जीवन से नहीं भाग सकते। कुछ भी उपाय कर लो, उसका कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि प्राण चेतना से आप भाग ही नहीं सकते। आप जो भागने की जो कोशिश करते हैं वह इन लोगों से भागते हैं, इस दुनियादारी से भागते हैं। यदि इस दुनियादारी से भागने का दूसरा विकल्प चुन लो कि जीवन को थोड़ी आध्यात्मिक तरफ मोड़ लो, अंतर्मुखी हो जाओ, मौन साधना कर लो, ध्यान कर लो, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो, आप ये समझ लो कि मैं अब मेरा किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं है, तो संन्यास ले लो, चले जाओ दुनिया में और देखो, अध्ययन करो, समय संसार का अध्ययन करो। जैसे ही आप अपने इस जीने का कोई एक बहाना आप ढूंढेंगे, तो आपको फिर धीरे धीरे करके वह हजारों बहाने मिल जाएंगे कि आपको जीना क्यों है। जैसे मरने के आपका हजार कारण दिख गए थे, प्रबल से प्रबल कारण दिख गए थे, वैसे यदि आप थोड़ी सी सोच कर लो कि आप उसको 1 मिनट के लिए ब्रेक लगा दो और मन से कहो कि जीवन जीने के मेरे पास और कितने कारण हो सकते हैं, तो मित्रों आप देखेंगे कि आपका आत्महत्या का जो विचार मन में प्रबल रूप से आ रहा था, अब उतने ही प्रबल रूप से जीवन जीने की लालसा भी उत्पन्न होगा। और जिस समस्या के कारण आप आत्महत्या करने जा रहे थे, वह समस्या का निदान भी आपको दिखाई देगा। और यदि आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपका जीवन पुनः अपने हंसी में, खुशी में और शानदार में बीतेगा। यदि कभी प्रबलता से भावना आए तो एक बार जरूर हमारी कथन को विचार करना, 2 मिनट के लिए सही याद करना कि गुरुजी ने क्या कहा था। अब देखेंगे जीवन की हर हारते हुए बाजी अब जीत की ओर बढ़ जाएंगे। मित्रों फिर मिलेंगे, तब तक गुरुजी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।